Hello students. Today we are going to start our new chapter, that is Tiger King. Tiger King is the second chapter of your book Vistas. The book is Vistas. Just a minute, something. The book is Vistas and it is chapter number 2nd. The chapter is written by Kalki. Kalki is the pen name of कृष्णमूर्ति रामास्वामी। पेन नेम क्या होता है कि आपने देखा होगा कि जो ओरिजिनल नेम होते हैं वो अलग होते हैं, लेकिन जो लेखक होते हैं कुछ लेखक किसी एक पर्टिकुलर नेम से लिखना स्टार्ट कर देते हैं। वो उनका ओरिजिनल नेम नहीं है, लेकिन लेखन के लिए वो नेम अपनाते हैं। तो दैट अडोप्टेड नेम फॉर अ पर्टिकुलर पर्पज ऑफ राइटिंग इज नोन एज पेन नेम। फॉर एग्जाम्पल मुंशी प्रेमचंद उर्दू में लिखते थे धनपत राय के नाम से और हिंदी में लिखते थे मुंशी प्रेमचंद के नाम से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुंशी प्रेमचंद वॉज हिज पेन नेम। इन द सेम वे कल्कि इज द पेन नेम ऑफ रामाकृष्ण स्वामी। कल्कि जो नाम है इट इज यू कैन से नेम्ड आफ्टर द 10th इनकारनेशन ऑफ विष्णु के 10वें अवतार को कल्कि बोलते हैं। तो ये तो थोड़ा सा था ऑथर के बारे में। नाउ द टाइटल ऑफ द चैप्टर इज टाइगर किंग। इट मीन्स दैट देयर मस्ट बी अ किंग हु इज नोन एज टाइगर किंग। और सबसे पहले टेक्स्ट के ऊपर लिखा हुआ है व्हाट इज द जनरल एटीट्यूड ऑफ ह्यूमन बीइंग्स टुवर्ड्स वाइल्ड एनिमल्स। सबसे पहले ये समझने की कोशिश करेंगे कि इसका थीम क्या है। जो इसका मेजर थीम है, इसमें कई सारी चीज़ों को एक साथ ऑथर जो है टैकल कर रहा है। 1, व्हाट इज द एटीट्यूड और अप्रोच ऑफ ह्यूमन बीइंग टुवर्ड्स द एनिमल्स, उनके प्रति हमारा नज़रिया क्या है। दूसरे नंबर पे जो पावर स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से काम करता है। इसमें ये चीज़ बहुत ही अच्छे से आप समझोगे कि पावर स्ट्रक्चर किस तरीके से काम करता है। जो लोग पावर में हैं, हाउ दे यूज देयर पावर, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इफ़ यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। तो इट मीन्स ये 3-4 चीज़ें आपने अच्छे तरीके से देखनी है और साथ में कुछ रिचुअल्स के बारे में आपको पता चलेगा। जो सेटिंग है चैप्टर की वो कब की है, कॉलोनियल इंडिया। कॉलोनियल इंडिया का मतलब है व्हेन इंडिया वॉज अ कॉलोनी ऑफ इंग्लैंड, यानी कि ये आज़ादी से पहले की बात है। तो वहाँ पर अब यदि थोड़ी सी मैं बात करूँ, चैप्टर की तरफ निकले। प्रतिबंधपुरम एक जगह है जहाँ के राजा की ये कहानी है। इट इज़ फिक्शनल। तो प्रतिबंधपुरम का जो राजा है, दैट किंग इज़ द प्रोटैगनिस्ट, इज़ द हीरो ऑफ द स्टोरी। और आपको पता होगा, आप देखोगे यदि थोड़ा सा आप मध्यकाल की तरफ लौटोगे, जब किंग्स होते थे या सुल्तान बादशाह, उसके बाद भी ये चलता रहा कुछ दिनों तक। मॉडर्न इंडिया यदि आप बात करें 20th सेंचुरी की भी, और उसके बाद इंग्लिश पीपल आए और 1947 में इंडिया फ्री हुआ। तो वो लोग काफ़ी सारे टाइटल लेते थे। आपने सुना होगा इसकी उपाधि मिली है, तो उपाधि वर्ड होता है टाइटल। तो जैसे इसने दिया है, वो क्या क्या टाइटल उसके पास थे, हिज हाईनेस, जमेदार जनरल, खिलेदार मेजर, सताव्याग्रह समाहारी, महाराजा धीराज, विश्व भुआना, सम्राट, सर जिलानी, जुंग जुंग बहादुर, इस तरीके से। इसका मतलब है ये सारे टाइटल किसके पास थे, किंग के पास थे। और ये क्या दर्शाता है कि जो लोग पावर में होते थे तो वो टाइटल ऑप्ट करते थे इस तरीके से। अब कहानी किस तरीके से आगे बढ़ेगी कि आई हैव कम फॉरवर्ड टू टेल यू वाई ही केम टू बी नोन एज टाइगर किंग। सबसे पहला तो सवाल यही बनता है कि भाई इस किंग को टाइगर किंग क्यों कहा गया है। देयर मस्ट बी अ स्टोरी बिहाइंड दैट कि दैट पर्टिकुलर किंग इज नोन एज टाइगर किंग। क्यों, उसके पीछे की कहानी क्या है, वो कहानी हमें यहाँ पर बताएगा। और कहता है कि इतनी अर्ज है नरेटर को ये कहानी सुनाने की कि उसको कोई नहीं रोक सकता ये कहानी सुनाने से।
कहता इवन द थ्रेट ऑफ स्तूका बॉम्बर। ये स्तूका बॉम्बर क्या होता है? ये एक पर्टिकुलर फाइटर जेट प्लान होता है जो बॉम्ब यानी कि वॉर में बॉम्ब डालता है, बॉम्ब फेंकता है। कहता कि वो प्लेन भी, वो फाइटर जेट प्लेन भी मेरे को नहीं रोक सकता है कहानी सुनाने से। इतनी अर्ज है नरेटर के अंदर। राइट द स्टार्ट एट द स्टार्ट, नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ जा रहे हैं। It is imperative to disclose a matter of vital importance about the Tiger King. Everyone who reads of him will experience the natural desire to meet a man of his indomitable. मैं जो वर्ड मेरे को लग रहा है कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, उनके साथ में मीनिंग भी बताता चलूँगा। इनडोमिटेबल का मतलब होता है हिंदी का बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ड यदि यूज करें तो अदम्य साहस। इनडोमिटेबल करेज, अदम्य साहस। कि जब कोई भी ये कहानी सुनेगा टाइगर किंग की तो हर किसी का मन होगा कि ऐसे साहसी आदमी से तो मिला जाए, फेस टू फेस मिला जाए। बट देर इज़ नो चांस, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। संभव क्यों नहीं है? एज भरत सैड टू रामा, यानी कि ये कहाँ से, रामायण से लिया गया है। भरत और राम जो ब्रदर्स थे उनके बीच का डायलॉग है। दैट दशरथा द टाइगर किंग हैज रीच दैट द फाइनल अबोर्ड ऑफ ऑल लिविंग क्रीचर। कि जब दशरथ की डेथ हो जाती है, रामायण की बात करें तो भरत जो कि सबसे छोटे हैं वो जाते हैं जंगल में अपने भाई राम के पास, जो 14 साल का वनवास उस टाइम काट रहा था, और उसको बताते हैं कि ऐसे ऐसे पिताजी की मृत्यु हो गई है। तब ये फाइनल अबोर्ड क्या होता है? फाइनल अबोर्ड का मतलब होता है अंतिम रहने की जगह, फाइनल। और हर एक इंसान का जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो क्या है? दैट इज डेथ। इट मीन्स दैट डेथ इज अ क्रूअल ट्रूथ। ये एक सच्चाई है। एवरीबडी वॉन्ट्स टू एस्केप, लेकिन इट इज ट्रू, डेथ इज डेथ। तो इट मीन्स दैट ऑल ह्यूमन बींग्स, या यूं कहिए ऑल लिविंग क्रीचर्स आर मॉर्टल। मॉर्टल का मतलब होता है जो पैदा हुआ है, जिसमें जान है, उसकी डेथ होना निश्चित है। तो इसका मतलब है टाइगर किंग हैज डाइड, इफ यू वांट टू मीट हिम इट इज इम्पॉसिबल। व्हाई? बिकॉज ही हैड डाइड। उससे मिलना अब पॉसिबल नहीं है। ये लाइन आपको क्लियर होनी चाहिए। इन अदर वर्ड्स द टाइगर किंग इज डेड। ये क्या होता है कि ये ऑथर की क्वालिटी है। ये लाइन वो डायरेक्ट भी लिख सकता था कि इसलिए मिलना पॉसिबल नहीं है क्योंकि टाइगर किंग की डेथ हो चुकी है, लेकिन उसने किस तरीके से वर्ड्स को सिलेक्ट किया और चीज़ों को ड्रामेटिक बनाया। द मैनर ऑफ हिज डेथ इज अ मैटर ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट। भाई वो किस तरीके से मरा, यही कहानी है। अब ये कहानी किस तरीके से है, अब हम थोड़ा सा पीछे चलेंगे और ये पूरी कहानी वो फाइनली हाउ ही मीट्स हिज डेथ, दैट इज़ द स्टोरी ऑफ दिस नरेशन। इट कैन बी रिवील्ड, रिवील का मतलब उजागर करना, ये तभी बताया जा सकता है एट द एंड ऑफ द टेल, कहानी के अंत में। यानी कि जो फाइनल जो क्रक्स होगा, जिस्ट जो है, उसको ये बचा के रख रहा है ताकि क्लाइमैक्स तक हमारा जो सस्पेंस है वो बना रहे। अब ये कहानी शुरू से शुरू करेगा। वैसे शुरू में बता दिया कि वो मर चुका है, लेकिन उसके बर्थ से लेकर डेथ तक की अब कहानी सुनाएगा। अब कहानी ये है कि व्हेन ही वॉज बोर्न, व्हेन द किंग वॉज बोर्न, देयर वर सम एस्ट्रोलॉजर्स। एस्ट्रोलॉजर कौन होते हैं? जो फॉर्च्यून बताते हैं, आगे भविष्यवाणी करता। तो वो क्या बताते हैं? हैड फोरटोल्ड। फोरटोल्ड का मतलब भविष्यवाणी। दैट वन डे द टाइगर किंग वुड एक्चुअली हैव टू डाई। इसमें ह्यूमर फन आपको काफ़ी देखने को मिलेगा चैप्टर में। वो क्या बताते हैं कि भाई जो आज बच्चा पैदा हुआ है ये एक दिन अवश्य मरेगा। व्हाट्स न्यू इन इट? ये सबको पता है कि जिसने जन्म लिया है, जो पैदा हुआ है, उसका मरना तय है। तो एस्ट्रोलॉजर क्या भविष्यवाणी करते हैं कि जो बच्चा अभी पैदा हुआ है ये मरेगा, लेकिन इसमें नया तो कुछ भी नहीं है। तब क्या होता है? द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम द वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, हीरो ऑफ हीरोज, चैम्पियन ऑफ चैम्पियंस। साथ में ये भी बताते हैं कि जो बच्चा अभी पैदा हुआ है ये क्या बनेगा? वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, योद्धाओं का योद्धा बनेगा, चैम्पियन का चैम्पियन बनेगा, हीरो यानी कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल, बहुत ज़्यादा फेमस होगा। ये भी आप समझ सकते हैं कि जो लोग पहले सिस्टम क्या होता था कोर्ट में, चाहे एस्ट्रोलॉजर हो, पोइट हो, कोई भी हो, जिनको दरबारी बोलते थे, यदि वो अपने किंग के प्रति अच्छा नहीं बोलेंगे तो व्हाट विल हैपन टू देम एवरीबडी नोज, उनका क्या होगा। तो इसलिए
वो सिर्फ और सिर्फ उनकी बड़ाई करते थे, और इसीलिए बड़ाई में ये कुछ शब्द गढ़े हैं कि ये बड़ा होके ही वुड बी द चैम्पियन ऑफ चैम्पियंस, हीरो ऑफ हीरोज एंड लाइक दैट। अब बट, लेकिन क्या हुआ, दे बिट देयर लिप्स एंड स्वेलोड हार्ड, तभी एकदम से ड्रामेटिक चेंज आता है कि बट, और बट के बाद 3 डॉट यानी कि लिप्स ही लगाई है इसके साथ कि ये सब तो बनेगा लेकिन होगा क्या। व्हेन कंपेल टू कंटिन्यू, कंपेल का मतलब बाध्य होना, कंटिन्यू करने के लिए, द एस्ट्रोलॉजर्स केम आउट विद इट, दिस इज अ सीक्रेट विच शुड नॉट बी रिवील्ड एट ऑल, कि हालांकि एक सीक्रेट था जो नहीं बताना चाहिए था, रिवील नहीं करना चाहिए था, और सीक्रेट क्या था कि ये एक दिन मरेगा। कमाल की बात है। दिस इज एंड येट वी आर फोर्स्ड टू स्पीक आउट, द चाइल्ड बोर्न अंडर दिस स्टार विल वन डे हैव टू मीट इट्स डेथ, कि है तो ये सीक्रेट क्योंकि डेथ के बारे में किसी को नहीं पता और हमें नहीं बताना चाहिए, लेकिन हमें बताना पड़ रहा है कि ये बच्चा एक दिन मरेगा ज़रूर। अब बताइए इसमें क्या चीज़ नहीं है। तो तभी क्या होता है, एट दैट वेरी मोमेंट, उसी पल, अ ग्रेट मिरेकल, मिरेकल होता है चमत्कार, मिरेकल क्या होता है, चमत्कार आप कह सकते हो, टुक प्लेस। वो मिरेकल क्या है, एन अस्टोनिशिंग, अस्टोनिशिंग का मतलब होता है सरप्राइजिंग, फ्रेज इमर्ज फ्रॉम द लिप्स ऑफ द 10-day-old जिलानी जुंगजुंग बहादुर। बच्चा अभी कितने दिन का है, मियरली 10 days old, जब ये भविष्यवाणी हुई, और जब वो बता रहे हैं कि द चाइल्ड हैज़ टू डाई वन डे डेफिनेटली, देन द चाइल्ड स्पीक्स। अब आप सोचिए क्या 10 दिन का बच्चा बोल सकता है, नहीं बोल सकता। इसका मतलब क्या है कि ये मैजिकल रियलिज्म है, एक ये टेक्निक होती है मैजिकल रियलिज्म, यानी कि जो चीज़ संभव नहीं है उसको इस तरीके से पेश किया जाए कि इट इज़ क्वाइट नॉर्मल, क्वाइट नेचुरल। तब वो बच्चा क्या बोलता है, ओ वाइज प्रोफेट्स, कि हे बुद्धिमान प्रोफेट्स, प्रोफेट्स यानी कि जो भविष्यवाणी करता है। अब देखिए 10 दिन का बच्चा बोल रहा है, हाउ इज इट पॉसिबल, एवरीवन स्टूड ट्रांसफिक्स्ड, जैसे ही वे शब्द उस बच्चे के मुंह से निकले, ट्रांसफिक्स्ड बिल्कुल जड़ हो जाना, एकदम से स्तब्ध रह जाना, इन स्टूफैक्शन, स्टूफैक्शन का मतलब होता है स्टैचू हो जाना, एक तरीके से बिल्कुल हिलना डुलना बंद, मोशनलेस। दे लुक्ड वाइल्डली एट ईच अदर एंड ब्लिंक्ड, तो एक दूसरे की तरफ देखा, भाई कौन बोला, ये शब्द किसके हैं, एंड ब्लिंक, ब्लिंक होता पलक झपकना। ओ वाइज प्रोफेट्स इट वॉज आई हु स्पोक, फिर से सेम शब्द दोहराता है कि ओ वाइज प्रोफेट्स, ये मैं हूँ, ये 10 दिन का बच्चा हूँ मैं जो बोल रहा हूँ, आई हु स्पोक, कि मैं बोला हूँ। तो वो इसलिए इस तरीके से देख रहे थे क्योंकि उनको पता है कि बच्चा तो बोल ही नहीं सकता, दैट्स वाई इट वॉज अस्टोनिशिंग, इट वॉज सरप्राइजिंग, इट वॉज अ मिरेकल फॉर देम। But again the same words were repeated by that child, and he said कि it was I who spoke these words, please listen to me, please pay attention towards me। अब 10 दिन का बच्चा बोल रहा है, कमाल की बात है। इस टेक्निक को बोलते हैं मैजिकल रियलिज्म। अब दूसरे टाइम पे जब बच्चे ने वो शब्द बोले तो दिस टाइम देयर वाज नो ग्राउंड्स फॉर डाउट, अब कोई डाउट नहीं बचा था कि हाँ भाई यही बच्चा बोल रहा। इट वाज द इन्फेंट, इन्फेंट होता है नवजात शिशु जो अभी अभी पैदा हुआ है, बोर्न जस्ट 10 days ago, 10 दिन पहले ही जो पैदा हुआ है, हु हैड इनंसिएटेड, इनंसिएट का मतलब होता है प्रोनाउंस करना, उच्चारण करना, बोलना, कहना, इनंसिएटेड द वर्ड सो क्लियरली, 10 दिन का बच्चा इतने क्लियरली बोल रहा है। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक ऑफ हिज स्पेकल्स, जो चीफ यानी कि उनमें सबसे जो यानी कि ये टीम होगी एस्ट्रोलॉजर की एक, और उनका एक मुखिया होगा, तो दैट चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक ऑफ हिज स्पेक्टिकल्स, अपने चश्मे उतारता है। इट वाज अ मिरेकल फॉर देम एंड गेज्ड, गेज देखना, बहुत इंटेंटली, बहुत ध्यान से देखना, एट द बेबी, उस बच्चे की तरफ देखता है, बहुत गौर करके देखता है। All those who are born will one day have to die। बच्चा क्या कहता है, इसमें क्या नया बताया आपने, जो पैदा हुआ है उसको एक दिन मरना है, ये तो मेरे को भी पता है, ये तो सबको पता है, और आपने फिर ये भविष्यवाणी किस काम की है कि भाई जो ये बच्चा अभी पैदा हुआ ये मरेगा। इट इज़ एब्सोल्युटली ट्रू एंड एवरीबडी नोज इट, व्हाट्स न्यू इन इट, न्यू तो कुछ भी नहीं है ना इसमें। वो कहता कि यदि तुम ये बता पाओ कि मैं मरूंगा कैसे, तब तो भविष्यवाणी है, नहीं तो नहीं है। All those who are born one day have to die, we don't need your prediction, prediction भविष्यवाणी, prediction का मतलब क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं फोरकास्ट, भविष्यवाणी, फोर टेलिंग।
कहता इसमें तुम्हारा क्या रोल है, ये क्या भविष्यवाणी, इसको सबको पता है। देयर वुड बी सम सेंस इन इट इफ यू कुड टेल अस द मैनर ऑफ दैट डेथ। फिर तो मैं भविष्यवाणी मानूं यदि तुम ये बताओ कि मैं मरूंगा कैसे। द रॉयल इन्फेंट, रॉयल क्योंकि राजा का बेटा है इसलिए रॉयल, राजसी। द रॉयल इन्फेंट अटर्ड दीज वर्ड्स इन हिज लिटिल स्क्वीकी वॉइस। छोटा बच्चा है तो अपनी आवाज में सारी चीजें बोलता है। द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस्ड हिज फिंगर ऑन हिज नोज वंडर, ये अब उसके लिए कोई जगह नहीं है और वो काफ़ी वंडर यानी कि हैरान है। A baby barely 10 days old opens its lips in speech. Not only that, it also raises intelligent question. बोल ही नहीं रहा है, क्वेश्चन उठा रहा है, raises the intelligent question. और इतने बड़े जो है एस्ट्रोलॉजर को चैलेंज कर रहा कि क्या प्रेडिक्शन है तुम्हारी। इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल का मतलब अविश्वसनीय, जिस पे विश्वास नहीं किया जा सकता। Rather like the bulletins issued by the War Office than facts. The chief astrologer took his finger off his nose and fixed his eyes upon the little prince. The prince was born in the hour of the bull. अब वो अपना हिसाब किताब देखता है एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। एस्ट्रोलॉजी होता है ज्योतिष शास्त्र। कहता कि भाई ये बच्चा जो है ये पैदा हुआ है किस आर में, बुल, बुल यानी कि कौन से नक्षत्र में, बुल होता है बैल। द बुल एंड द टाइगर आर एनिमीज, और बैल का जो दुश्मन है वो टाइगर है। तो इसका मतलब है बच्चे की डेथ टाइगर से होगी, यानी कि इसको कौन मारेगा, टाइगर मारेगा। उसने अपनी एस्ट्रोलॉजी के बेस पे, क्योंकि बच्चा ये जानना चाहता था ना कि ये बताइए मरूंगा कैसे, तो कहता कि भाई तुम्हारी डेथ टाइगर से होगी। उसके आगे भी वो कुछ जोड़ता है, टाइगर में भी कुछ कंडीशन रखी है कि इस तरीके का क्या टाइगर होगा। कहता यू मे थिंक दैट क्राउन प्रिंस जुंगजुंग बहादुर वाज थ्रोन इनटू अ क्वैक व्हेन ही हर्ड द वर्ड टाइगर, दैट वाज एग्जैक्टली व्हाट डिड नॉट हैपन। और 10 दिन के बच्चे ने भी ये ठान लिया था कि यस टाइगर से ही नहीं मरूंगा, और यानी कि उसके दिमाग में एक प्लान क्लियर था कि वो अब क्या करेगा। As soon as he heard it pronounced, the crown prince gave a deep growl, growl गुर्राना, terrifying words emerged from his lips, और फिर बिल्कुल डरावने शब्द निकलते हैं। Let tigers beware। 10 दिन का बच्चा कह रहा अच्छा इसका मतलब यदि मेरी डेथ टाइगर से होगी तो सारे के सारे टाइगर्स beware, सावधान हो जाओ, I am coming, the tiger king is coming, मतलब अब टाइगर्स की खैर नहीं है। This account only a rumor in Parthibanpuram, but with hindsight we may conclude it was based on some truth। कि भाई हालांकि ये र्यूमर का मतलब होता है अफवाह, लेकिन ये किसी ट्रूथ के ऊपर तो बेस होगी। तो इस तरीके का मिथ है, लोग ऐसा मानते हैं, ये एक मिथ है। थोड़ा सा और पढ़ेंगे आज। क्राउन प्रिंस जुंगजुंग बहादुर ग्रू टोलर एंड स्ट्रॉन्ग। अब ये बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, पल बढ़ रहा है। No other miracle marked his childhood days apart from the event already described. The boy drank the milk of an English cow। अब ये भी समझने की बात है, आज भी यही चीज़ है, पहले भी यही चीज़ थी। जिन लोगों के पास पावर थी, उनके पास पैसा था और उनको पता था क्या करना है। ये लोग थोड़ा सा पीछे जाओगे तो कहने का मतलब कुछ और था, लोगों के लिए तो इनकी बातें कुछ और होती है, अपने लिए कुछ और होती है। आज भी लोग कहेंगे कि भाई ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, गवर्नमेंट स्कूल्स को तवज्जो देनी चाहिए, वहाँ पर बच्चों को पढ़ाना चाहिए। जो लोग कह रहे हैं उनके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, कन्वेंट स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, फ़ॉरेन में पढ़ रहे हैं। जो लोग ये कह रहे हैं कि करप्शन नहीं करना चाहिए, सबसे ज़्यादा करप्शन कौन करता है, वही लोग करते हैं। मतलब देयर इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन सेइंग एंड डूइंग, कथनी और करने में अंतर है। ये छोटा बच्चा कब, जब इंडिया गुलाम होता था तब भी इंग्लिश एटमॉस्फेयर में बड़ा हो रहा है, इंग्लिश काऊ का दूध पी रहा है, और इसकी जो देखभाल करने वाली नैनी है वो भी इंग्लिश है, इंग्लिश में पढ़ाया गया, ट्यूटर्ड इन इंग्लिश, इंग्लिश मैन के द्वारा। सो नथिंग बट इंग्लिश फिल्म्स, इंग्लिश फिल्म देखता है। तो आप समझ सकते हो कि उस टाइम में इतनी सारी फैसिलिटीज़ के पास हैं तो ये कितना अमीर होंगे इनके घर वाले। एग्जैक्टली एट द क्राउन प्रिंसेस ऑफ ऑल द अदर इंडियन स्टेट्स डिड। यस, ये एक स्टायर है, इसको समझने की कोशिश करो। स्टायर का मतलब होता है व्यंग, कल की व्यंग करता है। किस किस चीज़ के ऊपर व्यंग इसमें है, एक तो हमारे जानवरों के प्रति जो सोच है उस पर व्यंग है। दूसरा जो लोग पावर में है उनके ऊपर व्यंग है कि वो कहते कुछ है करते कुछ है, अपने लिए बात कुछ है दूसरों के लिए कुछ है। तो ये एक व्यंग है कि ये सिर्फ ऐसा नहीं प्रतिबंधपुरम का जो प्रिंस कर रहा था, नहीं 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 नहीं, ऑल अदर इंडियन स्टेट्स डिड, यानी कि सभी के सभी राजाओं के बच्चे यही कर रहे थे। जैसा कि कश्मीर में जो लोग कश्मीर की बात करते हैं वहाँ के स्कूलों को बंद करवा देते हैं, धरने प्रदर्शन होते हैं,
उनके बच्चे बाहर फॉरेन में आराम से पढ़ रहे हैं। नुकसान किसका हो रहा है? एवरीबडी नोट्स। तो इनकी ये चीज़ को समझना ज़रूरी है, और यही जो है पर्पज़ है इस चैप्टर को यहाँ लगाने का, कि हमें इन लोगों को समझना होगा। ये लोग नहीं चाहते हैं कि आम लोग पढ़े लिखें आगे आएंगे तो इनके लोग बच्चों को चैलेंज करेंगे हम लोग। तो इसलिए ये बहुत ही शानदार चैप्टर है, जो कि इस तरीके की अप्रोच के ऊपर, सोच के ऊपर एक जो है गहरा कटाक्ष, स्टायर, व्यंग्य, सरकाजम करता है। आई होप कि आप पॉइंट पकड़ रहे हैं। बट एवरीवन इन द किंगडम रिमेंबर्ड द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन। लेकिन सबको एक ही बात याद है कि भाई एस्ट्रोलॉजर ने क्या प्रेडिक्ट किया था कि ये बच्चा मरेगा और टाइगर से मरेगा। मैंने कंटिन्यूड टू डिस्कस द मैटर, स्लोली इट केम टू बी महाराजाज ईयर। और आखिरकार ये बात महाराजा के कानों में पड़ी। देयर वर इन्यूमरेबल फॉरेस्ट इन द प्रतिबंधपुरम स्टेट। इन्यूमरेबल, असंख्य, बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट थे प्रतिबंधपुरम में। दे हैड टाइगर्स इन दैम, वहाँ पर टाइगर भी काफ़ी थे। द महाराजा न्यू द ओल्ड सेइंग, यू मे किल इवन अ काउ इन अ सेल्फ डिफेंस। अब देखिए, वैसे तो भाई किसी भी जानवर को, जीव को मारना अपराध है, लेकिन महाराजा अपने आप को जस्टिफाई कैसे करता है कि भाई ये तो कहा है कि अपने खुद के डिफेंस के लिए, अपनी जान बचाने के लिए तो आप गाय को भी मार सकते हो, टाइगर का तो मामला ही क्या है? क्योंकि हिंदू मिथोलॉजी में क्या है, गाय को तो काफ़ी बड़ा दर्जा है। और आप सोचिए कि आज टाइगर की कंडीशन क्या है। आज टाइगर के लिए सेंचुरी बनानी पड़ रही है क्योंकि वो लुप्त प्राय है। अब देखिए रणथंभौर में है, वहाँ पर काउंटिंग की जाती है कि अभी 1200 बचे हैं, 1300 टाइगर बचे हैं, बाकी सब मार दिए गए हैं। यदि आप 7th या 8th क्लास की बुक में, एसएस की बुक में, वहाँ पर एक फ़ोटो है, एक इंग्लिश पर्सन हाथ में बंदूक लिए खड़ा है, नीचे 7-8 टाइगर्स की लाशें पड़ी हैं। ऐसा माना जाता है कि उस एक अकेले आदमी ने करीबन 400 टाइगर्स ही किल्ड अपने शौक के लिए। 400 टाइगर मार दिए। आज 400 टाइगर एक सेंचुरी में नहीं है पूरे में। तो यानी कि हम क्या करते हैं कि बाकी जानवरों के प्रति हमारा जो अप्रोच है, जो रवैया है, वो बहुत ही गंदा है। जो इंसान है वो अपने आप को सर्वोच्च मानता है और बाकी की चीज़ों को, बाकी के जीवों को, जानवरों को अपने सहूलियत के हिसाब से यूज करता है। आप 11th में एक चैप्टर पढ़ के आए होंगे जिसका क्या नाम था उसका? चैप्टर का नाम मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा क्या था, जिसमें वो खाली पिंजरे की बात होती है, जिसके बाहर लिखा था कि वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल, और अंदर क्या लगा था? शीशा। यानी कि शीशे में देखेंगे तो हमें खुद की तस्वीर नज़र आएगी। इसका मतलब है कि दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर कौन सा है? वो हम हैं, और बिल्कुल सही है। तो इस तरीके की अप्रोच के ऊपर ये स्टायर है। तो यानी कि अब उसने अपना दिमाग सेट कर लिया कि मैंने अपने किंगडम में जितने भी टाइगर हैं सबको मार देना है। क्यों? क्योंकि यदि टाइगर ही नहीं रहेंगे तो फिर मेरे को कौन मारेगा? प्रेडिक्शन क्या है कि टाइगर मारेगा। इसलिए वो चाहता है कि एक भी टाइगर को वो नहीं छोड़ेगा। ही विल किल ऑल द टाइगर्स। There could certainly be no objection to killing tigers in self-defense. The Maharaja started out on a tiger hunt. और उसने टाइगर हंटिंग स्टार्ट कर दी है। अब वो बड़ा हो गया है, टाइगर्स को मारना स्टार्ट कर दिया है। द महाराजा वो थ्रिल्ड मतलब बहुत खुश होना, रोमांचित हो जाना। बियॉन्ड मेजर व्हेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर। पहला टाइगर जब मारा तो बहुत खुश है कि यस, मैंने अपने एनिमी को मार दिया है, कि ये मैं टाइगर्स को मारूंगा, ना कि टाइगर को मैं मारूँ। ऐसे काफ़ी सारे मिथ हैं इंडियन मिथोलॉजी में जिन लोगों ने मौत से बचने की कोशिश की है। चाहे वो हिरण्यकश्यप का कॉन्सेप्ट हो कि हे भगवान मुझे ऐसा वरदान दे, ना मैं ज़मीन पे मरूँ, ना आसमान में मरूँ, ना दिन में मरूँ, ना रात में मरूँ, ना आदमी से ना औरत से, इस तरीके का। उसके बावजूद उसकी भी डेथ आती है। भस्मासुर का कॉन्सेप्ट है कि मैं जिसके भी सिर पे हाथ रख दूँ उसी की डेथ हो जाए। इस तरीके के हैं, यानी कि इस तरीके की कहानियाँ प्रचलित हैं। लेकिन उसके साथ साथ एक सच्चाई ये भी है, नोबडी कैन एस्केप डेथ। कोई भी मृत्यु से, मौत से नहीं बच सकता। अब क्या होता है, पहला जब टाइगर मारा गया तो क्या करता है, उसको उस एस्ट्रोलॉजर के पास भेजता है डेड बॉडी को कि ले भाई तू कह रहा था कि टाइगर से मरेगा, ले मैंने टाइगर को मार दिया। और फिर वो क्या बोलते हैं, व्हाट डू यू से नाउ? कहता है बताओ अब क्या कहोगे, टाइगर को तो मैंने मार दिया। योर मैजेस्टी में किल 99 टाइगर्स इन एग्जैक्टली द सेम मैनर बट द एस्ट्रोलॉजर ड्रोल्ड। अब भाई एक राजा के सामने ये कहना क्या आसान काम है कि भाई 100वां मारेगा तुझे। अब पता है जान भी जा सकती है, ये बड़े सिर फिरे आदमी होते थे, कुछ भी कर गुजरने को तैयार होते थे, और इनके मुंह से निकला हुआ शब्द ऑर्डर होता था जब यहाँ पर किंगशिप थी। तो वो बेचारा घबरा गया फिर, ट्रोल्ड।
वॉट स्पीक आउट विदाउट फियर, कहता है बताओ बताओ बिना डर के कहो जो कहना। तो वो कहता है कि महाराज आप इसी तरीके से 99 टाइगर्स को भी मार सकते हो, लेकिन 100वां जो हो वो क्रूशल वन होगा, यू विल बी किल्ड बाय द 100 टाइगर। तो 100वां इंपॉर्टेंट होगा और 100वां तुम्हें मारेगा। बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द 100 टाइगर, कि 99 को तो मार दोगे, 100वें के प्रति सचेत रहने की जरूरत है। इसका मतलब क्या है कि भाई 100th टाइगर में किल यू, वो तुम्हें मारेगा। वॉट इफ द 100 टाइगर वर ऑल्सो किल्ड, फिर किंग कहता है कोई बात नहीं, यदि मैंने 100वां भी मार दिया बताओ फिर क्या होगा। फिर कहता है देन आई विल टीयर अप ऑल माई बुक्स ऑन एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजर कह रहा सर तब मैं एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष शास्त्र की जितनी सारी किताबें वो फाड़ के फेंक दूंगा। टीयर मतलब फाड़ना। टीयर दो मीनिंग होते हैं, एक टीयर वर्ब होता है जिसका मतलब फाड़ना, सेम स्पेलिंग। एक टीयर नाउन होता है जिसका मतलब होता है आंसू, सेम स्पेलिंग और सेम प्रोनाउंसिएशन है। तो साथ में आप ये चीज़ें भी नोट करोगे, इसी तरीके से हमारी वोकैब बनती है, इसी तरीके से नए वर्ड सीखते हैं। टीयर, टोर, टोर जो वर्ब होती है यानी कि फाड़ना, और दूसरा आंसू। सारी किताबें फाड़ दूंगा, उनको आग लगा दूंगा, सेट देम फायर एंड, और क्या, आई शैल कट ऑफ माई टफ्ट, जैसा कि फोटो में दिखाया गया है, एक चोटी इन्होंने रखी हुई है और मैं अपनी चोटी कटवा लूँगा। यानी कि मैं एस्ट्रोलॉजर ही नहीं रहूँगा, अपना काम धंधा छोड़ दूंगा, किताबें फाड़ दूंगा, जला दूंगा, अपनी चोटी कटवा लूँगा और क्या बन जाऊँगा, क्रॉप माई हेयर शॉर्ट, छोटे बाल रख लूँगा। पुराने टाइम में बालों को कटवाना एक अपशगुन या बेइज्जती मानी जाती थी। इसी 12th क्लास में आगे चल के आप एक चैप्टर पढ़ोगे, वहाँ पर स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, इस तरीके से चैप्टर आपका है, सेकंड लास्ट चैप्टर है, उसमें आपको पता चलेगा इस चीज़ का। वहाँ पर एक इस तरीके का किस्सा है, जो युद्धबंदी होते थे उनके बाल काटे जाते थे इंसल्ट के तौर पे। कहता मैं अपने बाल कटवा लूँगा अपने आप, और क्या करूँगा, द एस्ट्रोलॉजर फिनिश्ड ऑन एन इनकोहेरेंट नोट, ये फोटो में दिखाया गया था। तो ये दो हमने क्या कर लिया, दो पार्ट्स आज कर लिए हैं। जो थर्ड पार्ट है वो कल डिस्कस करेंगे, और आज आपने बाकी होमवर्क क्या करना है वो चीज़ें आप प्लीज़ नोट करेंगे। तो आप एक तो क्वेश्चन नोट करेंगे, हु वॉज टाइगर किंग एंड हाउ डिड ही come to be known as Tiger King। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, what prediction was डन बाय द एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर ने क्या प्रेडिक्शन की। और चलो दो ही क्वेश्चन आप जो है ये लिख लोगे अपनी नोटबुक में। तो इन दिस वे वी हैव डिस्कस्ड द टू पार्ट्स ऑफ द स्टोरी एंड द रिमेनिंग पार्ट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेसन। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।